एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइची और बाकी सब अपने फील्ड ट्रिप के लिए एक पहाड़ के ऊपर जा रहे होते हैं। वहीं इयोरी दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और अब वह ताइची को उसे पीठ पर उठाकर ऊपर ले जाने के लिए बोलती है, जिस पर ताइची इनेबा से मदद मांगता है, पर इनेबा उन्हें इग्नोर करके वहां से चली जाती है। और अब ताइची और इयोरी को ऐसे देखकर वहां पर फुजिशिमा भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग अपने ग्राउंड में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर ताइची की टीम को सबसे बेकार जगह मिलती है, जो देखकर वहां पर सभी लोग ताइची के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन सभी की जगह वहां पर रॉक पेपर सीजर खेलकर डिसाइड हुई थी और ताइची वहां पर सभी से हार गया था। इसी वजह से उन लोगों को सबसे खराब जगह मिली है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची और इनेबा एक जगह पर अपना कचरा फेंकने के लिए जाते हैं, जहां पर ताइची इनेबा से माफ़ी मांगता है, जो सुनकर इनेबा बोलती है, आखिर तुम रॉक पेपर सीजर खेलने में इतने ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकते हो, तुम यहाँ पर सभी से हार गए। ताइची बोलता है यह सब आज उसके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज का उसका दिन ही खराब है। और तभी वहाँ पर इनेबा एक खाई को देखती है और बोलती है, अगर यहाँ से कोई नीचे गिर जाए तो वह जिंदा नहीं बचेगा। और ताइची, आज तुम्हारा लक काफ़ी ख़राब चल रहा है, तो तुम्हें ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्या पता तुम इससे नीचे गिर जाओ। अब वहाँ पर इनेबा को ऐसे बात करता हुआ देखकर ताइची काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अपनी जगह पर ताइची, इयोरी और इनेबा सब्जियां काट रहे होते हैं। और अब इयोरी को सब्जियां काटता हुआ देखकर ताइची उसकी तारीफ करता है और बोलता है कि तुम यह काफ़ी अच्छा कर रही हो। इयोरी बोलती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वह घर पर ऐसे काम करती ही रहती है। अब ताइची इनेबा को देखता है जिसकी सब्जियां ठीक से नहीं कट रही होती है, जिस बात पर ताइची उसे टोकता है, जिससे गुस्सा होते हुए इनेबा बोलती है तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं यह काम काफ़ी अच्छी तरीके से कर रही हूँ और मैं यह काम यहाँ पर सबसे अच्छा कर रही हूँ। तभी इयोरी इनेबा को शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है, इनेबा क्या तुम्हारे डिज़ायर दोबारा अनलीश हो गए हैं। यह सुनकर वहाँ पर इनेबा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, और अगर यहाँ पर ताइची ने तुम्हारी तारीफ की है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझसे बेहतर हो। और अब इनेबा वहाँ पर इयोरी को सब्जियाँ काटने में चैलेंज करने लगती है। यह सुनकर वहाँ पर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वहाँ पर फुजिशिमा आती है और बोलती है, तो तुम तीनों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, मैंने तुम तीनों को अपने टीम में लेकर काफ़ी अच्छा किया। और तभी इनेबा वहाँ पर होश में आती है। अब वहाँ पर वह सभी लोग मिलकर खाना बनाते हैं और एक साथ मिलकर खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग वहाँ पर एक साथ मिलकर बर्तन धो रहे होते हैं। वहीं इयोरी को इनेबा थोड़ी बदली बदली सी लग रही होती है। और तभी ताइची देखता है कि इनेबा की उंगली कट चुकी होती है और उससे खून निकल रहा होता है। अब यह देखकर ताइची परेशान हो जाता है और बोलता है तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। और अब वह इनेबा का हाथ लेकर पानी से धोने लगता है, जिससे इनेबा वहाँ पर गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूँगी, और वहाँ से चली जाती है। वहीं इयोरी को इनेबा काफ़ी अजीब लग रही होती है और अब इयोरी भी इनेबा के पीछे जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि इनेबा अपने बैग के पास आकर अपने उस चोट को देखकर सोचने लगती है कि ताइची उसके उस चोट को देखकर कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, और वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ इयोरी आ जाती है और इनेबा को देख लेती है। अब इनेबा इयोरी को देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। इयोरी बोलती है, इनेबा क्या तुम किसी से प्यार करती हो। और अब यह सुनते ही वहाँ पर इनेबा काफ़ी परेशान हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब इयोरी भी इनेबा के पीछे भागती है। वहीं यह सुनकर इनेबा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची अपना कूड़ा फेंकने के लिए उस हील के पास आया होता है। वहीं दूसरी ओर इनेबा जंगल की ओर भाग रही होती है और इयोरी उसका पीछा कर रही होती है। और अब इनेबा भागते हुए एक जगह पर आकर रुक जाती है। अब इयोरी उसके पास आती है और बोलती है, इनेबा तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड लग रही हो, तो मुझे बताओ कि क्या तुम ताइची से प्यार करती हो। यह सुनकर इनेबा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बैठ जाती है। अब इयोरी बोलती है, अगर यह बात थी तो तुमने मुझे और ताइची को एक दूसरे के करीब क्यों लाया। मुझे यह बात पता थी कि तुम्हें ताइची पसंद है, पर मुझे ऐसा लगता था कि तुम ताइची को बस एक दोस्त के रूप में देखती हो। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने हम दोनों को एक क्यों किया। अब यहाँ पर इस बारे में सोचकर इयोरी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, वरना आज के बाद हम दोनों कभी भी दोस्त नहीं रहेंगे। और अब इनेबा उसे बताती है कि मिडिल स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था, पर हाई स्कूल में उसके दोस्त बने, और वह किसी भी हालत में अपने इन दोस्तों को नहीं खोना चाहती थी। उसे पता था कि इयोरी ताइची को पसंद करती है और ताइची ही वह पर्सन था जो इयोरी को सहारा दे सकता था, और इसीलिए वह ताइची और इयोरी के बीच से हट गई, जिससे उनकी दोस्ती में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि वह पांचों हमेशा एक साथ दोस्त बने रहे।
अब यह सुनकर इयोरी बोलती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी। तुम्हें क्या लगता है कि अगर यह बात मुझे पता चल जाती तो इससे हमारी दोस्ती खत्म हो जाती? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब इयोरी बोलती है, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो तुम्हें उसे सभी को बताना चाहिए, जिससे तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। इनेबा बोलती है, नहीं, मैं यह नहीं कर सकती, क्योंकि इससे सामने वाले पर्सन को इनेबा की कमजोरी पता चल जाएगी और इसके बाद सभी लोग इनेबा को एक कमजोर पर्सन के रूप में देखेंगे और फिर सभी उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे और इनेबा यह नहीं होने देना चाहती है। इयोरी बोलती है, आज तक उसने इतनी बेकार बात कभी नहीं सुनी और अगर ऐसी बात होती तो इयोरी कभी भी इनेबा की दोस्त नहीं बनती। वह इनेबा की दोस्त इसीलिए बनी क्योंकि इनेबा एक गुड पर्सन है। अब इयोरी बोलती है, इनेबा तुम हम सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद हो। यह सुनकर इनेबा बोलती है, नहीं, तुम में से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं तुम सभी के सामने स्ट्रॉन्ग और माइटी एक्ट करती हूँ, बल्कि अंदर से मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और अगर इसके बारे में किसी और को पता चल जाएगा तो कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा। यह सुनकर इयोरी बोलती है, नहीं, यह सच नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वह लोग इनेबा को हमेशा पसंद करेंगे। अब इयोरी बोलती है, इनेबा तुम्हें अपने इमोशंस को इतना नहीं दबाना चाहिए। अगर तुम अपने इमोशन से इतना ज़्यादा डरोगे तो तुम कभी भी खुलकर लाइफ नहीं जी पाओगी। तो फिर तुम्हें अपने दोस्तों पर यकीन करना होगा और मैंने तुमसे कहा ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त रहूंगी। यह सुनकर इनेबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि मैं हमेशा से किसी ऐसे पर्सन से मिलना चाहती थी। अब इनेबा बोलती है कि उसके लिए अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि अब अगर वह उन लोगों के बीच में आएगी तो फिर उनका पूरा क्लब टूटकर बिखर जाएगा। इयोरी बोलती है, यह तुम क्या बोल रही हो? इनेबा बोलती है, अगर अब वह क्लब रूम में वापस जाएगी और बाकी सबको इनेबा के बारे में पता चलेगा तो इससे इनेबा को काफ़ी ऑकवर्ड फील होगा। इयोरी बोलती है, इनेबा एक बार तुमने मुझसे कहा था कि ताइची के साथ रहने से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो अब यह बात तुम पर भी लागू होती है। ताइची तुम्हारी भी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। इनेबा बोलती है, पर तुम्हारी और ताइची की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और स्टार्टिंग में मुझे ताइची बिल्कुल भी पसंद नहीं था और ताइची उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। यह सुनकर इयोरी चिल्लाते हुए बोलती है, तुम अभी भी खुद से झूठ बोल रही हो। इनेबा बोलती है कि वह झूठ नहीं बोल रही है। इयोरी बोलती है, मुझे पता है कि तुम हमारी दोस्ती को बचाने के लिए यह सब कुछ कर रही हो, पर इसका कोई भी फायदा नहीं। तो अब उसे आगे आकर ताइची से सब कुछ कन्विंस करना होगा, क्योंकि मैं जिस इनेबा को जानती हूँ वह कभी भी हार नहीं मानती और लगातार फाइट करती रहती है। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि इससे हमारी दोस्ती पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम क्लब रूम में वापस आ सकती हो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यह सुनकर इनेबा थोड़ा खुश होती है और बोलती है, तो ठीक है, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर बाद में ताइची तुम्हें छोड़कर मेरे पास आ जाए तो तुम इसका रिग्रेट मत करना। इयोरी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे इतनी जल्दी नहीं हारूंगी। और अब वहाँ पर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और हंसने लगती है। तभी इयोरी एकदम से चुप हो जाती है और अब इयोरी को देखकर इनेबा समझ जाती है कि उसके अंदर हार्टसीड है। अब हार्टसीड बोलता है कि वह उन्हें यहाँ पर यह बताने के लिए आया है कि अब उनकी यह डिज़ायर अनलीश होने वाली प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली है। यह सुनकर इनेबा बोलती है, तो क्या अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? तभी हार्टसीड बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, पर इससे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट के बारे में जानना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनेबा बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब हार्टसीड बोलता है, ताइची वहाँ से नीचे गिर गया। ताइची वहाँ से काफ़ी गंदी तरीके से नीचे गिरा है। और अब यह सुनकर वहाँ पर इनेबा के होश उड़ जाते हैं और वह बोलती है कि ताइची खाई से नीचे गिर गया है। और अब इनेबा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और भागते हुए अपने कैंप की ओर आगे जाने लगती है। वहीं रास्ते में इनेबा सोच रही होती है कि हार्टसीड ने उससे कहा है कि जैसा कि पिछली बार उसने इयोरी के साथ किया था, वैसा उसने इस बार ताइची के साथ कुछ भी नहीं किया है। ताइची वहाँ पर अपनी गलती की वजह से गिरा है, क्योंकि वह एक सेल्फलेस फ्रीक है और वह वहाँ पर किसी की मदद करना चाहता था। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची एक बेंच पर लेटा होता है, वहीं उसकी हालत ख़राब होती है और उसके सभी दोस्त उसको घेर कर खड़े होते हैं। अब ताइची वहाँ पर उठकर बैठता है, जो देखकर किरियामा बोलती है कि ताइची को वहाँ पर ऐसे देखकर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और तभी वहाँ पर भागते हुए इनेबा भी आती है और अब वह सभी लोग वहाँ पर इनेबा को बताते हैं कि ताइची वहाँ पर एक पेड़ पर से नीचे गिर गया, क्योंकि वह वहाँ पर उस पेड़ पर फंसे हुए एक बिल्ली के बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहा था। ताइची सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। अब इनेबा ताइची के पास जाती है। ताइची पूछता है, तुम्हें क्या हुआ इनेबा? तभी इनेबा ताइची को मारती है और वहाँ पर रोने लगती है। और अब ताइची और बाकी सब वहाँ पर इनेबा को चुप कराने लगते हैं, पर इनेबा वहाँ पर चुप होने का नाम नहीं ले रही होती है।
अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग अपने फील्ड ट्रिप से वापस आ चुके होते हैं और अब इयोरी किरियामा और आओकी को बताती है कि अब उनकी यह प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। जो सुनकर वह लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अब वह सभी अपनी लाइफ फ्रीली जी पाएंगे। अब आओकी बोलता है वैसे ताइची और इनेवा कहाँ पर है। तभी इयोरी बोलती है शायद वह दोनों अभी फुजीशिमा से डांट खा रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से फील्ड ट्रिप पर हम सभी को काफी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची स्कूल में एक जगह पर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर इनेवा आती है। अब ताइची इनेवा के पास जाता है और बोलता है तो तुम मुझसे बात करना चाहती थी। और तभी वहाँ पर इनेवा ताइची को प्रपोज कर देती है। यह सुनकर ताइची काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो पर मैं इयोरी को पसंद करता हूँ। इनेवा हंसते हुए बोलती है यह उसे पता है पर अभी भी उसके पास यह चांस है जिसमें वह ताइची का माइंड चेंज कर सकती है। ताइची बोलता है मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ। इनेवा बोलती है तुम और इयोरी अभी इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो तो अभी भी मेरे पास चांस है। और इयोरी को इस बारे में पहले से ही पता है और अब ताइची को भी यह पता चल चुका है तो अब वह इस गेम को खुलेआम खेल सकती है और इस गेम में इयोरी को हराने के बाद ताइची उसका होगा। यह सुनकर ताइची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है पर तभी इनेवा उसे किस कर लेती है और बोलती है तुमने पिछली बार मुझसे मेरा किस स्टोल किया था जिस बारे में मुझे पता भी नहीं चला था तो यह तुम्हारी पनिशमेंट थी। और अब इनेवा वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ इनेवा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।